स्मार्ट स्कोप पर खुश आमदीद। गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। हमने देखा है कि हमारे अक्सर देखने वाले वीडियोस तो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को कम से कम एक बार जरूर शेयर करें। अच्छा, तो आज हम गहराई में जाकर ये समझ रहे हैं कि लोग हमारे फैसलों पर कैसे असरअंदाज होते हैं। अक्सर तो हमें पता भी नहीं चलता वो कौन सी नफ्सियाती तकनीकें हैं जो हमसे लाशऊरी तौर पर हाँ कहलावा देती हैं। देखें, आज की गुफ्तगू का मकसद ही उन नफ्सियाती शॉर्टकट्स को समझना है। ये वो असरअंदाजी के हथियार हैं जो हमारा दिमाग फैसले करने के लिए इस्तेमाल करता है और उन्हें हमारे फायदे या नुकसान दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। तो आइए पहले उसूल से शुरू करते हैं। मैंने एक चीज नोट की है कि किसी दुकान पर मुफ्त सैंपल लेने के बाद कुछ ना कुछ खरीदने का दबाव महसूस होता है। इसके पीछे क्या साइंस है? ये बाहमी तबादले का उसूल है, मतलब एक तरह का नफ्सियाती लेन देन है। जब कोई हमें कुछ देता है तो हम पर एक कर्ज सा चढ़ जाता है जिसे हम उतारना चाहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये उसूल तब भी काम करता है जब तोहफा हमें पसंद ना भी हो। इसी से जुड़ी एक तकनीक है रिजेक्शन देन रिट्रीट। अच्छा, वो क्या है? उसमें पहले एक बहुत बड़ी दरख्वास्त की जाती है, ज़ाहिर आप इनकार कर देते हैं और फिर फौरन एक छोटी दरख्वास्त सामने आती है। तो हमें लगता है कि दूसरा शख्स रियायत कर रहा है और हम हाँ कह देते हैं। ओह, तो ये सिर्फ तोहफे की बात नहीं बल्कि बात मनवाने का एक कदम बकदम तरीका है। क्या ये इससे मिलता जुलता नहीं, जहाँ पहले एक छोटी सी हाँ करवा ली जाती है जिसे फुट इन द डोर कहते हैं? बिल्कुल, ये अहद व इस्तिक़राल का उसूल है। एक बार जब हम एक छोटा सा वादा कर लेते हैं तो हम अपनी बात पर कायम रहना चाहते हैं ताकि हम मुस्तकिल मिजाज नजर आएं। इसलिए बाद में उसी से मुतालिक बड़ी दरख्वास्त को मानने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। ये तो एक शख्स की बात हुई, लेकिन हम पर सबसे ज्यादा असर तो मजमा का होता है ना। जैसे हम ऑनलाइन रिव्यूज पर इतना भरोसा करते हैं, ये सोशल प्रूफ है। जी, और ये उसूल खास तौर पर तब बहुत ताकतवर हो जाता है जब हम किसी सूरत हाल के बारे में गैर यकीनी हों। दिमाग बस ये सोचता है अगर इतने सारे लोग ये कर रहे हैं तो ये ठीक ही होगा। जैसे टीवी शोज में हंसी के ट्रैक्स। बिल्कुल वही मिसाल है। लेकिन इसके साथ साथ अथॉरिटी का उसूल भी तो है। हम माहिरीन की बात या जो माहिर नजर आते हैं उनकी बात बगैर सवाल किए मान लेते हैं। सही कहा। यूनिफॉर्म, टाइटल, ये चीजें लाशऊरी तौर पर असर करती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मिलग्रम का मशहूर तजुर्बा है, जहां लोगों में सिर्फ एक अथॉरिटी के कहने पर, मतलब एक सफेद कोट पहने शख्स के कहने पर, दूसरों को नुकसान पहुंचाने पर भी आमादगी जाहिर कर दी। ये बात तो वाकई सोचने वाली है और शायद इसीलिए हम उन लोगों की बात भी ज्यादा आसानी से मान लेते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। सेल्स के लोग अक्सर तारीफों या मुश्तरका बातों के जरिए दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं। जी, ये पसंदीदगी का उसूल है। और फिर आता है मार्केटिंग का सबसे बड़ा हथियार, कामयाबी का उसूल। ओह हाँ, स्टॉक महदूद है या सिर्फ आज के लिए। बिल्कुल, ये बातें चीजों की अहमियत हमारी नजर में अचानक बढ़ा देती हैं। हमें उन्हें खोने का डर होता है, जिसे आजकल फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। तो इस सब का मतलब ये हुआ कि ये सारे उसूल हर वक्त हर जगह हम पर इस्तेमाल हो रहे हैं। जी, और अक्सर एक साथ मिलकर काम करते हैं। इनसे बचने का तरीका ये नहीं कि हम शक करने लगें, बल्कि ये है कि हम इन उसूलों को पहचानें। जब आपको लगे कि कोई गैर जरूरी दबाव डाल रहा है तो एक लम्हे के लिए रुककर सोचें कि ये फैसला मैं खुद कर रही हूं या मुझसे करवाया जा रहा है। सही, मतलब आगाही ही सबसे बड़ा दिफा है। रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी में इनमें से कौन सा उसूल हम पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और हम खुद कितनी बार इन्हें दूसरों पर लाशऊरी तौर पर इस्तेमाल करते हैं? बहुत अहम सवाल है। चलें इस गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करते हैं और एक बार फिर याद दहानी है कि अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई तो स्मार्ट स्कोप को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।